तो गए वहां, जैसे ही हम लोग अंदर गए, वो एक नर्स आके देखती हैं पेशेंट को, उन्होंने जैसे ही मेरी बेटी को देखा भागी अंदर। तभी मुझे फर्स्ट टाइम वो रियलाइज हुआ कि ये सीधा साधा कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ बड़ा हो रहा है, सिवियर हो रहा है। उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और बेहोश भी है। तो नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स बहुत क्रूशियल है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने फैमिली और सपोर्ट ग्रुप को बुला लीजिए। 2015 से 2019 का हम लोग का एक टाइम पीरियड था जो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से काटा है, क्योंकि वो टाइम पे हमारे सर से 3 बड़ों का साया एक के बाद एक जाता रहा। ऐसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था मुझे। अचानक एक थॉट पॉप होता है, हनुमान चालीसा गाओ। कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस हनुमान चालीसा गाओ, ये एक आता है थॉट। और मैंने शुरू कर दिया। मैंने देखा भी नहीं कि मैं बीच हॉस्पिटल रूम में, डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्सेस आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, मुझे कुछ होश नहीं था। जैसे एक माँ के लिए अपनी संतान को उस हालत में देखना, ये जो दृश्य मैं समझ सकता हूँ कि कितना दुखदायक होगा आपके लिए कि 1 साल की बच्ची और उसको इतना कुछ हो रहा है ट्रीटमेंट में, और माता पिता और अपनों को आंखों के सामने जाते देखना, पैरों तले जमीन खिसक जाए। और ये देखना, हर एक को देखना है, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। जीवन के 2 सत्य हैं, एक ईश्वर और एक मृत्यु। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले जयेश भाई, आपको और आपके सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल के सारे व्यूअर्स, राम भक्त, हनुमान भक्त, सबको मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय। मेरा नाम संगीता नारायण है। वैसे मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ, हमारा नेटिव चेन्नई है। पर अभी 20-25 साल से मैं यूएस में रह रही हूँ। शादी के बाद यहाँ पे आ गई थी और 25-26 साल से अब यहीं पे मैं रहती हूँ। मेरीलैंड करके एक स्टेट है यहाँ पे, वहाँ पे रहती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं चिल्ड्रंस बुक ऑथर हूँ, बच्चों के लिए किताबें लिखती हूँ और पब्लिश किया है। और मैं एक मॉन्टेसरी स्कूल में मैं टीचर असिस्टेंट का काम भी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपका नेटिव चेन्नई है, फिर आप रहते थे मुंबई, और एट प्रेजेंट काफी सालों से आप यूएस के मैरीलैंड में रहते हैं, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा लगा जानकर। और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जयेश भाई, तो मेरी बचपन से ही हम लोग पूजा पाठ, तो मैंने उसी माहौल में मैंने जन्म लिया है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरी मम्मी पहले से ही पूजा पाठ हमेशा करती रही हैं। सवेरे शाम आरती करना, दिया बाती करना, और श्लोक सब हम लोग के घर पे तो बजते ही रहते थे। तो ग्रो ऐसे तो, बट मेरा खुद का पूजा पाठ का ज्यादा ये नहीं था। जैसे देखते हैं बचपन में वो एक बचपना रहता है, उतनी रुचि नहीं थी। बट मेरा जो भगवान के साथ कनेक्शन था वो थोड़ा अलग था,
कि मैं हमेशा सुनती थी, लोग कहते हैं गॉड फियरिंग बनो, भगवान से डरो, और मैं हमेशा सोचती कि लोग क्यों डरते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि ये तो मेरे दोस्त हैं, मैंने हमेशा उन्हें अपना एक फ्रेंड ही समझा है। राइट। और वैसे ही मैं उनसे बात भी करती थी, लाइक झगड़ा भी करती थी और प्यार से बात भी Right. करती थी। कुछ अच्छा होता था तो थैंक यू बोलती थी, कुछ अगर टाइम अच्छा नहीं हो तो लाइक डर डर भी लगता था तो उनकी ही तरफ देखती थी। तब कोई एक इमेज नहीं था, तो भगवान थे बट ऐसे नहीं था कि श्री राम को पूजा या हनुमान जी को पूजा, एक किसी भगवान को नहीं, बस भगवान जी। तो उनसे मेरा वैसे कनेक्ट मेरा हमेशा स्ट्रांग ही रहा है। तो शायद उसी वजह से है कि आगे बढ़कर आगे जैसे मेरा लाइफ बढ़ा, तो शायद इसी वजह से वो मेरे से कनेक्ट हुए। मैं यही कहूंगी कि मैं उनसे नहीं, वो मुझसे कनेक्ट हुए। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोग बड़े हुए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म की, और ये मेरा प्रिविलेज मैं समझती हूँ कि मैंने इतने अच्छे घर में जन्म लिया। मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, वो भी बहुत एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, तो वैसे ही मैं बड़ी हुई। जी। तो और शादी हो गई, और शादी होते ही यूएस आ गई। तो वो एक टाइम था जो थोड़ा मैं बहुत डरती थी। मजे की बात यह है कि मैं भगवान से नहीं डरती थी, लेकिन बाकी सब चीजों से डरती थी। तो मुझे अंधेरे से डर लगता था, मेरे बहुत कम दोस्त थे, मैं इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे दोस्त भी कम थे, बातें उनसे मैं कम करती थी, लेकिन भगवान से सबसे ज्यादा बात करती थी। तो मेरा वैसा कनेक्ट था उनसे। तो जब यहाँ आई तो सब कुछ नया था, घर परिवार नया, और फिर पूरा कंट्री बदल गया मेरा। तो मैं इंडिया से आई, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग था, तो बहुत नई चीजें मुझे सीखनी पड़ी खुद से यहाँ आके। तो उसी दौरान मेरी मम्मी तब हनुमान चालीसा करती थी रोज, उन्होंने शुरू किया था। और एक पर्टिकुलर, और मुझे गाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा था कि MS सुब्बलक्ष्मी जी का वो एक फेमस कर्नाटिक सिंगर हैं, उनका गाया हुआ हनुमान चालीसा वो सुनती थी रोज। तो उन्होंने कहा कि तुम भी सुनो जी। वो, क्योंकि तुम सुनोगी तो वो वाइब्स बहुत अलग ही लेवल का आता है जी। तो मैंने उसको एक गाना समझ के सुना, एक भजन समझ के सुना, क्योंकि मुझे गाना सुनना और नए नए गाने सीखने अच्छे लगते थे। तो मुझे लगा ठीक है, मैं भी सुन लेती हूँ। सुनने लगी, रोज सुनती थी, एक बार सुना तो फिर बंद नहीं हुआ, फिर रोज सुनना चाहती थी, रोज सुनती थी, साथ में गाने लगी। गाते गाते कब वो मुझे याद हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। तो वो बहुत जरूरी था मेरे लिए, ये मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इसका याद होना मेरे लिए कितना जरूरी होगा एक दिन। वो मुझे, मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस अब मैं आपको जब मैं बताऊंगी तब आपको पता, वो कनेक्शन जुड़ेगा कि ये कितना जरूरी था मेरे लिए। तो मैं वही कहती हूँ कि पहले भगवान ने मुझे हनुमान चालीसा भेजा, फिर मेरी जिंदगी में वो आए। तो ये बात मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस की है हनुमान जी के साथ। तो तब मेरी बेटी 1 साल की हुई थी, और जैसे ही उसका फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, हम लोगों को दूसरे स्टेट मूव करना पड़ा। मेरे पति का जॉब टेक्सास में लगा, तो हम लोग वहां मूव हुए। तो मैं, मेरे पति और मेरी बच्ची, हम लोग तीनों वहां मूव हुए। नई जगह थी, फ्रेंड्स कोई थे नहीं वहां पे, बस अभी बनाने शुरू ही किया था हम लोगों ने। तो जैसे ही वहां गए, पहले महीने में वो एक बार वो बीमार पड़ी। उस एज में बच्चे बीमार तो पड़ते हैं, वो वायरल फीवर आता है, कोल्ड कॉफ। तो हमको भी लगा भाई एक और कोल्ड कॉफ सेशन है, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा वायरल है, यहाँ पे दवाई नहीं देते बच्चों को वायरल के लिए, वो कहते हैं वो अपने आप उस सिस्टम से निकलेगा बाहर, कीप हर कंफर्टेबल, उसको फ्लूइड्स दो, ये सब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देके घर भेज दिया। तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक वो ऐसी चीजें जो होती भी अचानक है। रात के 8, 9, 10 बजे के बाद जब सारे डॉक्टर्स ऑफिस बंद हो गए, उसका थोड़ा और सिवियर सिम्टम्स चालू हो गया। तो सांस लेने की बहुत तकलीफ हो रही थी, उल्टियां आ रही थी, वो सब बहुत सिवियर होने लगा। तो मुझे लगा कि ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक नहीं रुक सकते। तो मैंने अपने पति से कहा चलो ER इमरजेंसी रूम लेकर चलते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे। वहां गए, और यहाँ पे क्या होता है कि अगर ER में आप जाओ, अगर बहुत सिवियर नहीं हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, 3, 4, 5 घंटा भी कभी कभी आपकी बारी आते आते, क्योंकि जो ज्यादा इमरजेंसी है उनको पहले लेकर जाते हैं। तो हमको लगा ठीक है पूरी रात रुकना पड़ेगा, उसी प्रिपरेशन के साथ गए थे। तो गए वहां, जैसे ही हम लोग अंदर गए, वो एक नर्स आके देखती हैं पेशेंट को। उन्होंने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, भागी अंदर से फिर एक बेड लेके आई, वो व्हील्स वाला,
धाड़ 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 करके आई बाहर, बच्ची को बेड पे डाला, धाड़ 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 करके अंदर लेके गई। तभी मुझे फर्स्ट टाइम वो रियलाइज हुआ कि ये सीधा साधा कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ बड़ा हो रहा है, सिवियर हो रहा है। वो एक मूवी के सीन के जैसा चल रहा था मेरे आंखों के सामने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो अंदर गए, थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद वो डॉक्टर आके हमको बोलते हैं कि हमने ट्रीटमेंट चालू कर दी है, अंदर है, आपकी बेटी को रूम में डाला है और ट्रीटमेंट चल रहा है, बट उसका बहुत सिवियर वीजिंग है। उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और बेहोश भी है। तो नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स बहुत क्रूशियल है। अगर ठीक हो गई अगले आधे घंटे में और होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमको और इन्वेसिव जाना पड़ेगा, मतलब गले के थ्रू, थ्रोट के थ्रू उसको ब्रीदिंग के लिए उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कुछ भी हो सकता है, आप अपने फैमिली और सपोर्ट ग्रुप को बुला लीजिए। और हम हैं फैमिली से दूर मूव हुए हैं, फ्रेंड्स कोई है नहीं, सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरी बच्ची हॉस्पिटल में। तो वो तो कॉल किया हमने रात को 12 बजे, फैमिली मेंबर्स को कॉल किया, उन लोगों ने भी, मेरे भाई और मेरे जेठ जी और जेठानी दोनों को कॉल किया, उन्होंने भी बहुत तसल्ली दी कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोग को अंदर लेकर गए जहां मेरी बेटी को रखा था। अंदर जाके मैं बैठी उसके पास, पूरा वो वायर वगैरह सब लगा हुआ है, वो साइट भाई वो बता ही नहीं सकते कोई कि वो कितना डर लगता है वो जब सब देखकर। पर मेरा माइंड तब तक ब्लैंक हो चुका था, मैं सिर्फ उसके पास में जाके बैठी, मैंने उसका हाथ पकड़ा, ऐसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था मुझे। अचानक एक थॉट पॉप होता है, हनुमान चालीसा गाओ। कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस हनुमान चालीसा गाओ, ये एक आता है थॉट। और मैंने शुरू कर दिया, मैंने देखा भी नहीं कि मैं बीच हॉस्पिटल रूम में, डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्सेज आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे था कि मुझे बस गाना है। यही बात है कि यहाँ पे मेरा याद रहना वो कितना जरूरी था मेरे लिए, हनुमान चालीसा। मैंने पूरा वो गाया, पूरा दिल खोल के गाया, लाइक रोना भी आ रहा था, लेकिन सब कंट्रोल करके 9 मिनट का वो एक रेंडिशन होता है उनका, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी का, वो मैंने खत्म किया। तो जैसे ही मैंने खत्म किया, वो एक डॉक्टर आते हैं, अमेरिकन डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी ये सुना नहीं, तो आके मुझे पूछते हैं कि आपने क्या गाया। तो मैंने कहा एक प्रेयर सॉन्ग है, हमारे लॉर्ड हनुमान है, हमें हमारी रक्षा करते हैं और ऐसे मुसीबत में हमको बचाने के लिए हम ये प्रेयर करते हैं उनके लिए। तो वो मेरे को कहते हैं कि लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स फील नहीं करते, ऐसा जब सिचुएशन आता है कि बच्चा इतना बीमार है और हम भी चाहते हैं कि वो बच्चा सही सलामत घर चला जाए, खुशी से जाए, तो हम घबराहट हमें भी होती है। पर आपने जो गाया वो सुन के मुझे इतना काम फील हुआ। मुझे लगा कि लाइक ठीक हो जाएगा सब, मुझे लगा कि मैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपकी बेटी को भी वो लगा होगा, उसको भी वो फील हुआ होगा। ऐसा उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी, वो अपना काम करके वो चले जाते। पर पता नहीं, शायद हनुमान जी ने ही बुलवाया वो भी उनसे। बट उन्होंने जब वो कहा तो पता नहीं कहीं अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, ठीक हो जाएगा। वो एक डर मेरा थोड़ा सा कम हुआ, ज्यादा नहीं बट थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अभी भी वो बेहोशी थी। तो फिर ये सब हुआ एंड फिर उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ा बाहर जाओ, आप तब से बैठे हो, थोड़ा घूम कर आओ, लाइक कॉफी कुछ पी कर आओ, थोड़ा ब्रेक लेकर आओ, हम आपकी बेटी को संभाल लेंगे, आप जाओ बाहर। तो मैं और मेरे पति गए बाहर, कॉफी वगैरह पिया, एक राउंड किया, वापस आए, वापस आके देख रहे हैं जयेश भाई पूरा नजारा पलटा हुआ। जो बच्ची बेहोश पड़ी थी वो बैठी हुई है बेड पे, एकदम प्रिंसेस की तरह बैठी हुई है। उसके सामने आजू बाजू में सारी नर्सेस, और अच्छे से स्माइल कर रही है। ये नहीं कि उसको डर लग रहा है कि मम्मी पापा कहाँ है, ये लोग कौन है, क्योंकि उस बेहोश थी, जब उठी तो मम्मी पापा दिख नहीं रहे थे उसको, हम लोग कहीं बाहर थे। बट अच्छे से मजे से वो स्माइल कर रही है, वो सारे वो जो नर्सेस है उसको टॉयज दे रहे हैं और वो उसके साथ खेल रही है, ऐसे जैसे अच्छी एक नींद उसने पूरी की और फ्रेश एकदम। तो इसके बाद भी उसको 3-4 दिन हम लोग को हॉस्पिटल में रखना पड़ा था, क्योंकि बीमारी काफी सीवियर थी उसकी। लेकिन वो जो इमीडिएट वो जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से भगवान ने हमको निकाल दिया था उस दिन। वो उसके बाद तो थोड़ी बुखार आता था, ये सब था। 4 दिन हम लोग थे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा ख्याल रखा उन लोगों ने, सबने
ये मैं डॉक्टर्स और नर्सेस को भी मैं वही बहुत थैंकफुल हूँ कि बहुत अच्छा ख्याल रखा उसका, और हम लोग को डिस्चार्ज 4 दिन में मिल गया। क्या लेकिन वो अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सब हुआ था। होता है? अभी भी वो नाइटमेयर जैसी फीलिंग आती है कभी कभी, पर लेकिन उससे कैसे हम निकले हमें पता ही नहीं चला, उन्होंने निकाल दिया बस। तो ऐसा समझिए कि जब वो हनुमान चालीसा पहले आपने कंठस्थ की ना, वो ऐसे दिन के लिए की थी, देखा जाए तो। और बिल्कुल बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं हनुमान चालीसा पाठ से, बहुत शक्ति है। आप ऐसा समझिए हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई मंत्र के समान है। उसमें से एक बिल्कुल बिल्कुल। चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा जपत अरे सब निरंतर पीरा। हनुमत बीरा। देखिए, ये जब कोई अनुभव करता है ना, वो ही जान सकता है। कई लोग हैं तर्क-वितर्क क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेटिव भक्ति करते हैं, उन्हें ये सब नहीं, मगर वो सिचुएशन आँखों के सामने आती है, कुछ ना कुछ निमित्त बनता है, तो वो जैसे एक माँ के लिए अपनी संतान को उस हालत में देखना, ये ये जो दृश्य मैं समझ सकता हूँ कि कितना दुखदायक होगा आपके लिए कि 1 साल की बच्ची है और उसको इतना कुछ हो रहा है ट्रीटमेंट में। छोटी छोटी सी बच्ची, छोटी-सी। उतना बड़ा हाँ, बेड, और वही। वो सो भले प्रभु ने कृपा की, सब अच्छा हो गया, मगर आज भी अगर वो दृश्य आपके सामने आए तो ऑब्वियसली एक पैरों तले ज़मीन हिल जाती है कि अरे! ये हिलती ना है, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। किसी के साथ ना हो, यस, बिल्कुल। सही बात है। मगर उसी टाइम हनुमान चालीसा का स्मरण होना, जो वो कंठस्थ एक समय आपने की थी, उसका अपना स्मरण किया, आपने पाठ किया, और डॉक्टर हालाँकि वेस्टर्न कंट्री में मतलब उन ऑब्वियसली उनको ये पता भी नहीं था कि ये हनुमान चालीसा क्या होती है। क्या मगर है? उनको उनको भी ये चीज़ मतलब सब कुछ मेरे आँखों के सामने चल रहा था जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे। मगर देखिए असंभव को संभव प्रभु करते हैं, और मैं हर किसी को कहता हूँ, आप चाहे जिन भी देवी-देवता को भजो, आप जैसे हमारे लाइक सनातन धर्म में अलग-अलग स्वरूप हैं, परम तत्व तो एक है, लेकिन हनुमान चालीसा हर एक सनातनी को कंठस्थ होनी ज़रूरी है। मैं यही कहता हूँ। जिस भी कभी स्थिति भी में यस, लाइफ आपको कभी भी उस मौके पे, उस सिचुएशन जगह पे में खड़ा कर देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको वो यस, याद होना बहुत जरूरी है। और बहुत स्ट्रेंथ मिलती है हनुमान चालीसा से। हालाँकि सिचुएशन चलो वैसे ही हो, मगर अंदर से जो आप टूट गए अंदर से, क्योंकि देखिए आप एक इंसान दूसरी सिटी में भी रहने जाता है, तो भी अपने आप को अडैप्ट करने में काफ़ी समय जाता है। आप तो दूसरे कंट्री में थे, ना कि कोई आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स, सिर्फ़ आप, आपके पतिदेव और आपकी बच्ची। और उस सिचुएशन में मतलब ऑब्वियसली जब फैमिली साथ हो तो एक बार अंदर से हिम्मत मिलती है कि चलो मेरे माता-पिता साथ है, सास-ससुर साथ है, भाई भैया साथ है। एक समझ सकते हैं, आप अकेले थे, आपके पतिदेव के साथ, बच्ची को ऐसी हालत में देखना, सीधा आपने याद किया प्रभु को। तो बस यही है, असंभव को संभव यही कर सकते हैं। तो ये स्थिति ऐसी थी कि चलो मैं समझ गया कि बचपन से ही कहीं न कहीं भक्ति भाव वाला वातावरण था। शुरुआती भक्ति ऐसी थी आपकी कि आप सबको लाइक सब भगवान को प्रणाम करते, सब कुछ चल रहा था। अभी जैसे ये पहला ऐसा इंसिडेंट बना जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ा बढ़ा कि ओके, ऐसा भी होता है कि मात्र स्मरण करने से इतना बड़ा चमत्कार। तो जैसे-जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते गए, आपकी भक्ति आगे बढ़ती गई, और क्या-क्या अनुभव हुए? प्लीज़ तो वही अब मेरी अगली जो मेरा एक्सपीरियंस, अगला एक्सपीरियंस ये, और 4-5 साल और गुजर गए, जी। लाइफ चल रही थी, मेरी बच्ची 4-5 साल की हो गई थी, हम लोग राइट। नेक्स्ट बेबी प्लान करने के शुरू ओके। हम लोगों ने कर दिया था। तो और मैंने एक बार कंसीव किया भी। जी। तो बट वो क्या हुआ, 6-7 6th-7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वो हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जी। जहाँ बेबी का धड़कन सुनने के लिए वो राइट। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट में जब गए तो हमको डॉक्टर ने कह दिया कि मिसकैरेज इन प्रोग्रेस, मतलब ये अब ये बच्चा तो शायद नहीं होगा आपको, अब यू हैव टू गो बैक एंड लेट नेचर, अब नेचर जैसे वो करेगी, नेचर करेगी वो। बहुत बहुत झटका लगा, वो बहुत दुख हुआ हमको, बट किसी तरह उसके थ्रू भी हम लोग निकल आए बाहर। जी। वो भी प्रभु की इच्छा थी, एंड हम लोग ने मान लिया। मैंने तो बोल दिया कि अब ठीक है, नहीं तो नहीं। रोई बहुत, ये किया, बट उसके बाद निकल के आ ही गए। जी। उसके बाद पर मन में था कि एक और चाहिए था मुझे, तो एक और 5-6 महीने गए, फिर से मैंने कंसीव किया, जी। वापस उसी डॉक्टर्स ऑफिस के गए, वहीं पे वही 6th-7th वीक का अपॉइंटमेंट
लिया। आई हैड टू गो थ्रू, वो पूरा मुझे फिर से करना पड़ा। बहुत मुश्किल लगता है वो, बहुत डर लगता है। वो पूरे डर से जूझकर भगवान का नाम लेकर वापस उसी जगह गए। वहां अगेन अल्ट्रासाउंड जब लिया तो डॉक्टर बोलती है वो जैसे उनका निकला, तेरी जान निकल आई कि पता नहीं कि फिर से शायद फिर से वही हो रहा है कुछ। तो वो कहती है कि नहीं वैसे तो नहीं है, मिसकैरेज ऐसे तो दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन हमको दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही है। इस हफ्ते में अगर ये 6-7th वीक है तो दिल की धड़कन अभी तक सुनाई देनी चाहिए, वो नहीं सुनाई दे रही है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस करती हूँ, आप जाओ घर, 1 हफ्ते की बाद की अपॉइंटमेंट लो फिर से। शायद डेट्स कुछ ऑफ हैं आपके, तो आप 1 हफ्ते के बाद वापस आना, फिर से हम करके देखेंगे कि क्या होता है। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है? डॉक्टर से हम ओपिनियन पूछते हैं, तो कहती है ऐसे ओपिनियन मैं नहीं देती, क्योंकि मैंने जब भी ऐसा कोई ओपिनियन दिया है हुआ उसका उल्टा ही है। जब मैं कहती हूँ कि बच्चा होगा, कुछ और हुआ है, और अगर बच्चा नहीं होगा तो मैं ऐसे, अगर मुझे लगता है कि नहीं होगा तो बच्चा हो गया है। तो ये तो आपको, यू हैव टू लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। आप घर जाओ, लंबी सांस लो, काम हो जाओ, और जो नेचर जो कर रहा है उसको करने दो। 1 हफ्ते के बाद आप वापस आना। वो जो 1 हफ्ते का टाइम होता है, रोज एक डर, रोज डर। तो उसी वक्त अगेन मैं हनुमान चालीसा के पास ही गई थी, जब डर लगता था। और उस टाइम तो काउंट भी नहीं था मेरा कि जब डर लगता था मैं शुरू हो जाती थी घर पे, क्योंकि मेरी बेटी भी थी, उसको भी संभालना था, बाकी के घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बंद नहीं होते, तो वो सब भी करना था। लेकिन उसके थ्रू भी मुझे वो एक डर साथ में चलता है। तो जब डर लगता था मैं हनुमान चालीसा शुरू कर देती थी। पूरा हफ्ता मेरा वैसे ही निकला। हफ्ते के बाद हम लोग गए उसी जगह वेटिंग रूम में बैठे हैं, और मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ, भगवान से बोल रही हूँ, हनुमान जी से बोल रही हूँ कि ये मेरा आखिरी ये होगा। अगर कुछ आपको देना है तो इसमें दे दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई नहीं करूंगी। अब मुझसे फिर से ये नहीं होगा, मैं फिर से नहीं बर्दाश्त कर सकती है अगर कुछ गलत हुआ तो। ऐसा बोलकर मैं ऐसे मैंने नजर उठाई, वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड है जयेश भाई, वहां पे लिखा है बिलीव, विश्वास। वो मुझे दिखा, बिलीव, विश्वास करो। तो इतने बार मैं वहां जा चुकी हूँ, मुझे कभी वो बोर्ड दिखा नहीं। वो उस वक्त, उस सेकंड जब मुझे उसकी जरूरत थी, वो मुझे भगवान ने दिखाया, देखो यहाँ लिखा है बिलीव। फिर मैंने सोचा ठीक है, आप कह रहे हो बिलीव, सोच देखती हूँ क्या होता है। अब अंदर जाना ही है, अंदर जाके पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। अंदर गए, डॉक्टर ने अंदर बुलाया, वो किया अल्ट्रासाउंड। पहले तो उनको वो दिखे ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। तो वो कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत एकदम अंदर जाके छुप के बैठा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है हमारे साथ। मजाक, मुझे थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने फिर ट्राई सब किया, तक 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 वो उनको दिखा हार्ट बीट। वो साइट अगेन, वो जो अल्ट्रासाउंड में वो दिखाते हैं, वो एक ब्लिंक जैसा होता है, एक डॉट होता है, वो ब्लिंक करता है बस। और फिर हम लोग को सुनाई भी देता है फिर जी। दूसरी मशीन से कि हार्ट बीट ठक 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 ठक। तब आई वाज लाइक ओके, ठीक है, अब सब ठीक है। डॉक्टर भी खुश हो गई कि देखिए मैंने कहा था सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप जाओ घर आराम से ये करो। फिर वही जो दवाई वगैरह जो बोलते हैं, जो रूटीन टेस्ट सब करवाते हैं, वो सब करवाया, दवाई दी, घर भेज दिया। एंड अगले 9 महीने लाइक कॉन्स्टेंटली एक फियर चल रहा था, क्योंकि अभी ठीक है इधर से निकल गए, अभी और 9 महीने काटने हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, होने को तो कभी भी हो सकता है। लोग तो अगर किस्मत नहीं हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। थ्रू आउट मैंने हनुमान चालीसा को ही पकड़ के रखा था भाई, मतलब मैं पूरा वो 9 महीने मैंने वैसे ही काटे हैं, हनुमान जी को एकदम टाइट पकड़ के रखा था। और उनके हनुमान चालीसा को छोड़, मुझे और कुछ आता भी नहीं था उस टाइम, मैं सिर्फ यही गाती थी। तो वो किसी तरह वो काट, आज तो मेरा बच्चा भी 15 साल का बच्चा है, बेटा हो गया मेरा वो। तो वो टाइम भी, सो वो टाइम पे भी मुझे वही रियलाइज हुआ कि हमेशा वो रहते हैं साथ, एक बार बुलाकर देखने की देर है बस, साथ तो वो रहते ही हैं और संकेत भी देते हैं, बिलीव, संकेत देते हैं,
अगर विश्वास हो तो संकेत बहुत सारे मिलते हैं। क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया ना, आपने उनके चरणों में। भले ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा हवन कर रहे हो, बड़ा कोई उपाय कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं, आपने सच्चे हृदय से नाम लेकर पुकारा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। धन्य है माता और बहनों को जो ये समय से गुजरना पड़ता है और अ, जो रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि भाई महिलाओं ने हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, लड़कियों ने ये नहीं करना चाहिए, औरतों ने ये, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ, स्पेशली ये दौर में 9 महीने का जो दौर होता है, मैं तो कहता हूँ कि प्लीज आप करें, आपको एक अलग स्ट्रेंथ मिलेगी। बड़े बड़े बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बड़े बड़े बहुत असंभव ज्यादा। कार्य संभव होते हैं। एक मैंने ये फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इस एक छोटे से वाक्य से कई महिलाओं को हिम्मत मिलेगी। एक बहन आए थे, अ, वे गर्भावस्था में थे और वैसे ही रूटीन चेकअप जैसे आप गए थे वैसे गए, तो एक रिपोर्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं, मतलब वो मेंटल स्टेटस, मतलब उसका एक रिपोर्ट होता है। तो दुर्भाग्यवश वो पॉजिटिव आया, मगर मतलब और डॉक्टर ने कहा कि अगर ये जन्म लेगा तो ऑब्वियसली ये उसके लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, और बोला कि आप इसे मतलब मिसकैरेज करा दीजिए। देखिए, और एक माता के लिए ये चीज बहुत, मतलब बहुत कठिन होती है सुनना भी, ये और डिसीजन बहुत कठिन। ले ही नहीं सकती एक माँ। तो उस समय और वे हनुमान जी के भक्त, सबसे बड़ी बात, तो सब कुछ पेरेंट्स पर जाता है। जैसे अपने हस्बैंड से उन्होंने डिस्कशन किया, नहीं हम ऐसा नहीं करें, और बाकी का समय दिल से प्रभु का स्मरण, राम नाम चालीसा, राम नाम, मतलब बहुत दिल से वे भक्ति करते थे। और जब 9 महीने पूरे हुए तो उनके घर में एक स्वस्थ बेटी का जन्म हुआ। स्वस्थ बेटी, आप सोचिए कितना बड़ा असंभव कार्य संभव किया, जहाँ पे रिपोर्ट डाउन सिंड्रोम वाला पॉजिटिव आया हुआ है, और 9 महीने बाद उस सेशन में बेटी को भी स्क्रीन पे वे लाए थे, एक स्वस्थ बेटी, इनफैक्ट इतनी मतलब शार्प और फिजिकली भी एक्टिव, जैसे हनुमान जी का आशीर्वाद हो। तो लास्ट में डॉक्टर भी तो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब वे जो है, लाइक प्रे टू जो गॉड। है वो हाँ हाँ, प्रे टू गॉड, जब प्रे भगवान से गॉड, नेचर, यूनिवर्स, जो भी Yes, है, हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेते हैं लेते बस। हैं। हाँ, तो वे भी तो मानते हैं ना कि साइंस एक सीमित, साइंस तो थोड़ी मनुष्य, साइंस साइंस भी भगवान ने ही बनाया, विज्ञान भी भगवान ने ही बनाया। तो जी, तो वे तो परम पिता है, कुछ भी कर सकते हैं, भाग्य बदल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस, तो धन्यवाद बहन, इतना इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। आप खुद नहीं जानते कि आपके इस अनुभव से कई महिला भक्तों, स्पेशली महिला भक्तों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें ये दौर से गुजरना पड़ता है, उन्हें गुजरना पड़ता हिम्मत है। मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि आप करें हनुमान जी की भक्ति, स्पेशली उस दौरान। अच्छा लगा। तो इस अनुभव में भी आपने हनुमान चालीसा की शक्ति का अनुभव किया, क्या है उसकी बिल्कुल। उसकी महिमा, और जैसे आप आगे बढ़े कैसे आपकी भक्ति बढ़ती रही, और प्लीज अगला अनुभव बताएं। अभी ये जो दोनों मैंने जो अनुभव शेयर किए, ये इसका रिजल्ट अच्छा आया। जी एंड रिजल्ट इसका अच्छा, मुश्किल से गुजरे बट एंड रिजल्ट अच्छा आया। सो अब मैं जो नेक्स्ट अनुभव शेयर करूंगी वो एक टाइम पीरियड है, 2015 से 2019 का हम लोग का एक टाइम पीरियड था, ओके जो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से काटा है, क्योंकि वो टाइम पे हमारे सर से 3 बड़ों का साया एक के बाद एक जाता रहा। पहले मेरे फादर इन लॉ, जो मेरे ससुर, उनको उनको भी उनकी भी तबीयत ये खराब रहती थी, और एज एज इज ऑलवेज अ फैक्टर। तो एक एज के बाद बॉडी भी थक जाती है। तो पहले वो गुजर गए, एंड वो मेरे फादर इन लॉ हम लोग के लिए बहुत बड़े सपोर्ट थे। वो फादर इन लॉ कम फादर ज्यादा थे, बहुत हम लोग क्लोज थे उनसे। तो वो एक बहुत बड़ा झटका, बहुत सदमा लगा हम लोग को, बहुत टाइम लगा उससे उभर कर आने के लिए। 2015 में उनका वो स्वर्ग सिधारे। फिर 1 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। उनको सिर में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास दिखाया, वो दवाई देते थे, ठीक होता था, वापस शुरू हो जाता था दवाई बंद करके। तो 1 महीना ऐसे चला, फिर डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, अब MRI करवाना जरूरी है क्योंकि ये बार बार वापस आ रहा है। तो उन्होंने MRI उन्होंने वहां करवाया, तो वहां पता चला कि उनकी ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही थी।
वो किस वजह से हो रही थी वो शायद अभी तक पता नहीं चला हमको, बट जी। हो रही थी जी। और वो सूख रही थी, फिर और हो रही थी, फिर सूख रही थी, ऐसे वो जमा हो रहा था वहां पे। उसके वजह से उनका सिर, और उसके वजह से उनका जो नेक्स्ट 9 मंथ्स था जी। वो बहुत ही टफ था। उनको सर्जरी करवाना पड़ता था, बाहर आते थे, थोड़े दिन ठीक रहते थे, फिर दूसरी सर्जरी करवानी पड़ी। जी। बैक एंड फोर्थ वो हो रहा था। और तब मैं यहाँ थी, यूएस में थी, मेरी बहन मुंबई में थी और मेरे मम्मी पापा तब चेन्नई में थे। ओके। तो मम्मी अकेले ही जूझ रही थी, तो मैं और मेरी बहन जहां तक हो सके, लाइक मैं यहाँ से जाती थी 2-3 हफ्ते, फिर वापस आती थी तो वो आ जाती थी वहां से, ऐसे लाइक हम लोग वी यूज्ड टू टेक टर्न्स एंड हम लोग जाके जाके आते थे। तो बट एंड में लाइक होना वही है जो डेस्टिनी, जो भी लिखा हुआ है उनको, ही हैड टू गो थ्रू। वो एक पीरियड था जो उनको बर्दाश्त करना था, पर इसका एंड रिजल्ट भी वही कि जो भगवान की मर्जी वो भी स्वर्ग सिधारे। और उससे हम लोग निकल गए, क्योंकि हम एट वन पॉइंट ऐसा हो गया था कि हम सब प्रे कर रहे थे और हम पापा को भी बोल रहे थे, वो कोमा में चले गए थे एंड में। तो हम तो कह रहे थे कि आप मूव ऑन कर जाओ, हम लोग संभाल लेंगे, हम मम्मी को भी संभाल लेंगे, हम लोग खुद को भी संभाल लेंगे करके हम लोग ऐसे प्रे करने लगे थे, क्योंकि और देखा नहीं जा रहा था जो उनके साथ हो रहा था, और हमसे देखा नहीं जा रहा था। तभी भी मैंने हनुमान चालीसा की, थ्रू ऑल दिस मैंने भी हनुमान चालीसा की, हम लोग सबने प्रेयर्स किए, सब जो जो भगवान को मानते थे सबने प्रे की। बट अगेन भगवान की मर्जी के आगे हमारी कोई मर्जी नहीं है। अगर उनको उनके जाने का समय आ गया था तो वो आ गया था। उसके 1 साल बाद तब मेरी सास हमारे साथ आई थी, आके रह रही थी। मेरे जब ससुर चले गए तो उनको हम लोग यहाँ यूएस लेकर आ गए, तो वो हमारे साथ आके रह रही थी। उनकी तबीयत फिर मेरे पापा के जाने के सदमे से उभरे ही थे कि उनकी तबीयत खराब होने लगी। तो और वही सेम पैटर्न, कुछ दिन स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश की, डॉक्टर के पास लेके गए, उनको भी लाइक जाने का टाइम आ गया था, वो भी चल बसी। तो वो एक टाइम पीरियड था हमारा फैमिली का जो बहुत ही टफ था जी। तो उस दौरान मैं और मेरे पति डिस्कस करते थे कि हर प्रेयर का आंसर यस नहीं होता। हम प्रे करते हैं, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम प्रे तो करते हैं, सब प्रे करते हैं, सब मन से प्रे करते हैं, सब चाहते हैं कि जो हमें चाहिए वो मिले, लेकिन हर बार भगवान हाँ नहीं बोलते। कभी कभी भगवान की कुछ और मर्जी होती है, और वो कहते हैं ना, मन की हो तो अच्छा, मन का ना हो तो शायद और भी अच्छा। सही है। तो चाहे कितनी ही मुश्किल हो, ये इस बात पे मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस टाइम के दौरान मुझे जो एहसास हुआ कि प्रेयर सिर्फ आंसर्स नहीं देता, प्रेयर शक्ति देता है। ये जो 4 साल का टाइम इतना टफ था, लेकिन हम सब उससे उभरे। वो हम नीचे जाते थे, वो हमको ऊपर लेकर आ जाते थे, फिर अगला नीचे जाते थे, फिर ऊपर लेकर आ जाते थे। somehow he helped us move on from everything। एक के बाद एक लाइफ झटका देती रही और हम उससे निकलते रहे। तो ये ठीक है, जो प्रे कर रहे थे वो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी शक्ति सिर्फ एक हनुमान चालीसा से ही मिल सकती है। और कोई मुझे और कुछ सूझता ही नहीं है। अब मैं कुछ भी होता है प्रॉब्लम, मैं सीधे उनके सामने बैठ जाती हूँ कि आप जो, वही कहते हैं ना, शरणागति, आप जो करो। बहन, इस अनुभव से यही पता चलता है कि देखिए, ये तो एक कड़वा सत्य है कि हर एक को जाना है, और माता पिता और अपनों को आंखों के सामने जाते देखना, पैरों तले जमीन खिसक जाए। और ये देखना, हर एक को देखना है, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। जीवन के 2 सत्य हैं, एक ईश्वर और एक मृत्यु। तो अगर हम वो चीज एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, देखिए, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि भाई, हम जो सेवा हम कर पाए माता पिता की, सास ससुर की, वो हम करें, मगर साथ साथ प्रार्थना भी करें। ठीक है, तो उनके लिए जो उचित हो प्रभु अवश्य करें, वही करें। हाँ, लास्ट मोमेंट पर, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति के कारण आपका अंतिम समय सुधर जाता है। तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है तो हम उनके लिए भक्ति करें। तो आपकी जो हनुमान चालीसा चल रही थी, कहीं ना कहीं उनको आगे गति प्रदान हो रही थी। तो यही प्रार्थना है कि प्रभु उनके चरणों में रखें उन्हें, यही प्रार्थना है। तो
इस सिचुएशन, जैसे ये मैं कहूंगा कई बार लोग टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं अपने माता पिता घर वालों को देखकर कि आंखों के सामने वे जा रहे हैं, और उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लोग मूव ऑन नहीं करते, मगर भक्ति ही है जो आपको अंदर से बल प्रदान करे। जैसे आपने कहा, प्रेयर्स जैसे स्ट्रेंथ मिलती है, आप जिन भी देवी देवता को भजो, जिनको भी भजो, आप भक्ति करो। भक्ति आपको, क्योंकि देखिए आप पर भी दूसरी जिम्मेदारी है, बाकी फैमिली मेंबर्स आप पर डिपेंड है, तो उनका बिल्कुल। मुंह देखकर मूव ऑन करने के लिए आप, कि नहीं तो अगर आप टूट जाएंगे, आपको कुछ हो गया तो बाकी सब क्या करें। हम्म, तो यस, ये तो है कि हमें वो कड़वा सत्य, वो तो देखना ही है जीवन में, हर एक को देखना है, मगर उस समय भक्ति ही है जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ प्रदान करेगी, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ो, आगे मूव ऑन करना है, दूसरी भी जिम्मेदारी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। बहन, एक सवाल पूछना चाहूंगा छोटा यहाँ पे, जैसे आपने अब करीब 3-4 अनुभव अभी आपने शेयर किए, बेटी से जुड़ा आपने शेयर किया, आपने ये वाला अनुभव शेयर किया, जहां पे कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा के बारे में आपने बात की। आपने बाहरी अनुभव काफी देखे, अंदरूनी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हनुमान जी की भक्ति से क्या चेंजेस आए आपके जीवन? सबसे बड़ा चेंज तो वो डर कम हुआ। हर चीज का जो डर हमेशा बचपन से मैंने जैसे आपको पहले बताया, मुझे हर चीज से डर लगता है, मुझे तो अंधेरे से भी डर लगता है। मैं किसी कमरे में जाती हूँ, अंधेरा हो तो सारे लाइट्स ऑन करके जाती हूँ। Okay. मैं अंधेरे में जाती ही नहीं हूँ, कमरे में लाइट्स सारे ऑन करते हुए जाती हूँ। तो वो एक डर ही है, अंधेरे का डर है, बहुत सारी चीजों का डर है। तो अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अब डर खत्म हो गया, डर अब भी लगता है, लेकिन एक कहते हैं ना, एक औजार मिल गया, एक समथिंग ऐसा कुछ मिल गया कि जिसको पकड़कर अब मैं उस डर से मैं फाइट कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ा तो वो, और फिर मैं बहुत इम्पेशेंट भी हूँ, मुझे सब कुछ आज चाहिए। तो वैसे मेरी मेजॉरिटी ऑफ माय लाइफ मैंने वैसे ही लीड की है, अभी भी वैसी हूँ थोड़ी, लेकिन अब याद दिलाती हूँ खुद को कि इससे तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा वो ही डिसाइड करेंगे, जब मिलना होगा तभी मिलेगा। जो भी मिलना है। तो एक क्या ठहराव आ गया है कि अब मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अब नहीं मिल रहा है, देखते हैं क्या कुछ होगा प्लान, उनका ही कुछ प्लान होगा, जब मिलेगा वेट कर लेते हैं थोड़ा। धीरज। देखिए, हम मनुष्य बुद्धि है, ये हम कभी भी कुछ भी मांगते हैं, ठीक है, मगर उनको तो सब पता है कि मेरे भक्त को कब देना है, क्या देना है, कौन से समय पर देना है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है, मुझे टॉयज चाहिए, ये चाहिए, मगर माता पिता को तो पता है ना कब देना है उसे, उसके लिए कब उचित है। तो प्रभु भी ऐसे करते हैं, अगर आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है तो समझिए प्रभु की इच्छा है, अगर आपकी इच्छा अनुरूप नहीं हो रहा है तो समझिए उसमें भी प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है। अगर प्रभु वो चीज आपको दे देते, क्या पता आगे लॉन्ग टाइम में वो चीज आपके लिए उचित ना हो, वो भी हो सकता है। तो सब कुछ इन पर छोड़ दिया ना कि भाई ये लो, हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में है, मैं आपका शरणागत हूँ, अभी हमारा जीवन आपको संभालना है। तो देखना, एक अलग विश्वास, जो अटूट विश्वास, एक डर, जैसे आपने, वो धीरे धीरे सब कुछ कम हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ, एक छोटा बच्चा होता ना, मेरे पापा खड़े हैं ना, वो सब संभालेंगे। तो आपके अंदर वो विश्वास होगा कि हनुमान जी है ना, तुम रक्षक का हो को डरना, जब आप साथ हैं तो किस बात की चिंता। कई लोगों, चलो आपको एक डर था अंधेरे से या अकेलेपन से, कई लोगों को एक ऐसा डर होता है जिसका कोई रीजन ही नहीं होता, एक अनजाना सा डर, एक अंदर से घबराहट होती है। ये एक साइकोलॉजिकली हम कहें इस चीज को कि अनजाना, मतलब सब कुछ सही है फिर भी एक डर है अंदर, पता नहीं क्या लूज करने का, पता नहीं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, भक्तों के अनुभव सुने हैं, जिसमें हनुमान जी की भक्ति से वो डर भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक श्योरिटी होती है ना कि प्रभु मेरे साथ है, एक दिव्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है जो मेरे कदम कदम पर मेरा साथ दे रही है। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने हनुमान चालीसा की शक्ति को तो जान लिया कि भाई ऐसे ऐसे कार्य आपके जीवन में हुए हैं हनुमान चालीसा से, आप गृहिणी हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ साथ आप वर्क भी कर रहे हैं, लाइक प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आपकी जिम्मेदारी है, और साथ साथ पैरेलल भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है, जैसे आप नॉर्मल दिन में आपकी पूजा पाठ वगैरह, ताकि आपको सुनकर, आपको देखकर किसी और को अपने सवाल का जवाब मिले। तो पहले तो मैं शायद नहीं करती थी ज्यादा, बट अब पिछले 1-1.5 साल से मेरा शुरू हुआ है, और वो पूरा क्रेडिट आपके सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल के लिए भी है, क्योंकि
मार्च 2025 की बात है, तब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया। तो मैंने सारे वो भक्तों के सारे एक्सपीरियंसेस सुने। वो आई थिंक मेरा आई थिंक पहला आपका एपिसोड मैंने जो देखा वो शायद दीपक भाई थे, नाम पता नहीं, वो जो बागेश्वर धाम चलकर गए थे। ओके, दीपक शर्मा जी, जोधपुर से वे हाँ। 1000 किलोमीटर चल के गए थे बागेश्वर। जी, Yes. उनका वो जो एक्सपीरियंस वो मेरा हुक था। जैसे ही मैंने वो देखा, इमीडिएटली वो मैं फिर आपके सारे एपिसोड्स फिर देखने लगी, क्योंकि और वो जब देखने लगी तो क्या क्या लोग कर रहे हैं, इतना लाइक कितनी भक्ति दिखाते हैं। तो मैंने उसके पहले संकल्प के बारे में कभी सुना नहीं था, तो आपके वीडियो से उसके बारे में जाना। तो मैंने अपना पहला संकल्प लिया। इसके पहले मैं किसी दिन करती थी, किसी दिन नहीं करती थी, कुछ स्टैंडर्ड नहीं था मेरा। तो मेरा पहला संकल्प मैंने डिसाइड किया कि मेरे बर्थडे, मार्च में ये सब देख रही थी, अप्रैल में मेरा बर्थडे आने वाला था। तो मैंने किया कि मेरे बर्थडे के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के मुझे 11 बार हनुमान चालीसा करना है। बर्थडे की शुरुआत मुझे वैसे करनी है करके मैंने संकल्प लिया। और मैंने आपका वो सारा यूट्यूब का जो आप संकल्प के बारे में कैसे करते हैं, क्या क्या करना होता है, वो सब देख के जितना हो सके मुझसे मैंने वो सब फॉलो किया और मैंने वो संकल्प पूरा किया। आई थिंक वो मेरा लाइफ का मेरा बेस्ट बर्थडे था वो, क्योंकि वो जो शुरुआत इतनी अच्छी थी मेरी, मुझे इतना पीस मिला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये ज्यादा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी मन हुआ तो किया, कभी मन हुआ तो, मुझे एक डेली रूटीन में इसको लाना है करके मैंने उस दिन डिसाइड किया था। तो फिर मैंने शुरू किया। रोज सवेरे वैसे भी मैं 5 बजे सवेरे में उठी जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं जाने से पहले उनका लंच वगैरह तैयार करने के लिए, तो मेरे को नींद की प्रॉब्लम तो नहीं थी, सवेरे में वैसे भी उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा ये भी मैं ऐड कर दूंगी। सवेरे उठ के नहा के दिया लगाती हूँ और फिर मैं सारे अपने गणेश जी की वंदना से शुरू करती हूँ। फिर मैं राम स्तुति करती हूँ, फिर ओम हम हनुमते नमः का जाप करती हूँ। 5 मिनट का वो आता है यूट्यूब में लगा देती हूँ और साथ में मैं भी गाती हूँ। फिर हनुमान चालीसा, उसके साथ में एंड करके और साथ में खाना वाना बन रहा है, सब साथ में ही चल रहा है, क्योंकि बैठ के करने का कभी कभी टाइम मिलता नहीं है वैसे, तो सब साथ में चल रहा है। मैं भगवान को बोल देती हूँ कि नहीं मैं ये भी करती हूँ, तो सारा जो मंत्र का जो असर है वो खाने में भी जाएगा। बिल्कुल। और फिर वो अभिमंत्रित जल भी मैंने आपसे ही सीखा। तो मैं जल में एक कप में पानी ये करके प्रसाद रख के वो भी मैं रख देती हूँ सामने। और फिर उसको भी फिर हम लोग सब मैं पूजा सब होने के बाद मैं सबको घर में सबको बांट देती हूँ। तो वो भी मेरा 1-1.5 साल से चल रहा है। तो ये मेरा एक रूटीन बन गया है। कभी कभी शाम को अगर टाइम मिले तो करती हूँ हनुमान चालीसा, नहीं तो नहीं, बट ये मेरा मॉर्निंग का फिक्स्ड है। अच्छा लगा जानकर कि सरल भक्ति है लेकिन भाव वाली भक्ति है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं पूरे भाव से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सारे काम छोड़ दो और पूरा दिन माला जपो। आप गृहिणी हैं, आपको काफी जिम्मेदारियां निभानी है। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं ना कि पहले कर्तव्य निभाना, क्योंकि आप गृहिणी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, तो वो भी एक भक्ति है। और आपने उस कर्तव्य को निभाते निभाते प्रभु का नाम आप स्मरण कर रहे हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि हर कार्य में प्रभु को याद करना। कई महिला भक्त हैं जो रसोई में, किचन में लाइक नाम जप करते हैं। कई लोग घर में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें साथ में प्रभु की महिमा आप गा रहे हो या प्रभु की भक्ति कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज जानकर अच्छा लगा। कई भक्तों को सवालों के जवाब मिलेंगे। धन्यवाद अपनी दिनचर्या बताने के लिए। प्लीज आगे कंटिन्यू करें अगले अनुभव में। तो अब ये जब से मैंने शुरू किया है 1 साल से, सो दैट कुछ और चेंजेस मेरे लाइफ में, बहुत सारी चेंजेस लास्ट 1 साल में आई हैं। तो अब जैसे मैं बोलती हूँ कि संकेत, अब इतने सारे संकेत मिलने लगे हैं। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस जब मैंने वो संकल्प पूरा किया था अपने बर्थडे के दिन पिछले साल, तो जैसे वो मेरा बर्थडे खत्म हुआ एंड 1-2 दिन में वीकेंड आया। वीकेंड में मेरे पति गए ग्रोसरी, इंडियन स्टोर गए थे ग्रोसरी करने। तो वो वापस आके रामायण की एक किताब लेकर आते हैं। क्या बात? तो मैं कह रही ये कहां से आया? तो वो कहते नहीं, वो इस्कॉन वाले वहां पे थे, वो सबको बांट रहे थे। तो वो मेरा सबसे बड़ा पहला संकेत था कि जैसे ही मैंने ये हनुमान चालीसा शुरू की घर पे, मेरे घर अपने आप रामायण की किताब आ गई।
तो वो मेरे लिए बहुत गूसबम्स वाले मोमेंट है। मैं इतनी खुश थी उस दिन की, वाह आपने तो मेरे को संकेत दे दिया ऐसे, यू नो, वो बहुत अच्छी फील आई। और फिर उसी दौरान आपके वीडियोस में मैं वो देखती थी कि लोग बोलते थे वानर रूप में दर्शन देते हैं भगवान। तो मैं उनको, मैं ऐसे मजाक मजाक में बोल रही हूँ, यहाँ आप कहाँ मुझे दर्शन दोगे, यहाँ कोई वानर आता नहीं है, यहाँ तो मुझे जू ही जाना पड़ेगा। अगर मुझे वानर रूप के दर्शन करने हैं तो मुझे किसी जू में ही जाकर देखना होगा, आमने सामने यहाँ तो कोई नहीं आने वाले। पर आप कोई रास्ता निकालो, को दिखाओ कुछ, मुझे मैजिक दिखाओ। ऐसे मैं मजाक में बोलकर मैं अपना काम कर रही थी, छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, एक दो दिन में एक हमारे जो, मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ, मेरी जो डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने अपनी पोती का एक पिक्चर भेजा हम लोग के टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। पोती का एक पिक्चर भेजा, तो बहुत क्यूट थी वो। मैंने हाउ क्यूट, मैंने पूरा ध्यान दिया नहीं, मैंने सिर्फ बच्ची को देखा और कुछ बैकग्राउंड में कुछ ध्यान नहीं दिया। तो मैंने भी हाउ क्यूट सब लिखा। तो फिर एक और मेरी टीचर है, वो बोलती है देखो कितना अच्छा बुक पढ़ रही है वो। तब मेरा ध्यान गया, वो बुक था हनुमान का, हनुमान जी का पिक्चर बुक, जिसमें बाल हनुमान का रूप। और मैंने कहा वाह आप बहुत टेक्नोलॉजिकली सैवी हो, ठीक है वानर रूप में नहीं दिए मेरे को, और मैं हूँ भी चिल्ड्रंस बुक ऑथर, तो मुझे वैसे ही आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो वैसे ऐसे अगर देखने लगे ना हम, अगर ढूंढने लगे साइंस, तो ऐसे कितने सारे संकेत मिलते रहते हैं रोज, हर दो दो दिन में, हर तीन तीन दिन में कुछ ना कुछ तो ऐसी छोटी मोटी चीजें मिल जाती हैं जो लगता है कि ओह ये कुछ अलग हुआ है। तो इसी से जुड़ा मेरा एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा मैं किताबें लिखती हूँ, तो एज एन ऑथर मुझे यहाँ जो हमारे आसपास के स्कूल्स हैं मुझे बुलाते हैं, वहां पे स्टोरी टाइम करते हैं, आप बुक्स लेकर आओ, बच्चों को स्टोरी पढ़ाओ, ये मतलब ऐसे सब बुलाते हैं। तो एक ऐसा इवेंट आया, मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया, इंटरनेशनल नाइट कुछ था उनका। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप आके अपना एक टेबल लगा लो, तो लोग आकर देखेंगे कि थोड़ा लोगों को पता चलेगा कि ऐसा बुक पब्लिश हुआ है। तो मैं गई, पर वो नई जगह थी मेरे लिए, तो मैं वहां किसी को जानती नहीं थी। तो मैंने हनुमान जी को बोला देखिए मैं किसी को जानती नहीं है वहां, तो आप चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं पढ़ना चाहती, आप चलो मेरे साथ, आप भी रहना, और मुझे कभी अकेले मत पढ़ने देना। वहां कभी ऐसा मुझे ना लगे कि मैं अकेले खड़ी हूँ, कोई आ नहीं रहे मेरे पास, बच्चे आते रहे, बड़े आते रहे मेरे पास। ऐसे बोलकर मैं निकल गई। ये प्रॉब्लम होता क्या है ना, हम लोग बोल देते हैं बट उसके पूरे होने की उम्मीद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं वो कि हमने ऐसे कुछ बोला था। तो मैं गई वहां, टेबल लगाया, बच्चे आए, आते गए, बच्चे आए, बड़े आए, सबने तारीफ की, वो सब चल रहा था। और मैं सब लेके गई थी, कलरिंग शीट लेके गई थी, मेज लेकर गई थी, पजल्स लेकर गई थी, तो वो सब मैं बच्चों को दे रही थी। अच्छा चल रहा था। फिर एक हर इवेंट में होता है, कभी ना कभी तो आप अकेले खड़े रहते हो, क्योंकि बच्चे अलग अलग जगहों पे दूसरे दूसरे टेबल्स पे चले जाते हैं। तो एक ऐसा मोमेंट आया कि मुझे अकेले मैं थी, पर मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि बिफोर आई रियलाइज कि क्या हो रहा है, एक लड़का चल के आता है, अकेले खड़ा है वो, कोई उसके साथ नहीं है, ना टीचर्स है, ना पेरेंट्स है, ना फ्रेंड्स है, अकेले एक लड़का आता है, पतला दुबला सा, चश्मा पहन के आता है, और मेरे टेबल के सामने खड़े हो गया। कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है वो, मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस खड़ा था। तो मैंने पूछा किताब देखोगे? तो वो बोलता है, ऐसे सिर्फ सिर हिला रहा है, नो, लेकिन नो भी नहीं बोल रहा है वो, सिर्फ सिर हिला रहा है। फिर मैंने पूछा अच्छा ठीक है, तुम कलरिंग करोगे? नो। ठीक है, तो अच्छा मेज करना है, मेज का पजल एक वो रहता है ना, वो दिखाया, ऐसे किया। तो ठीक है, पॉट पर आप मैंने दे दिया उसको, और एक पेंसिल दिया, अच्छा करो। एक सेकंड भी नहीं लगा, थट करके मेरे को वापस दे दिया। फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ पे एक वर्ड सर्च पजल है, वो करोगे? फिर से किया। क्या बात? तो उसने वो जब करने शुरू किया तो मुझे लगा ये कुछ अलग हो रहा है जी। तब लेकिन ये ऐसा कुछ अलग हो रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ना आपका वीडियो लेना है जी। मैं आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगी, प्राइवेसी देखना पड़ता है बच्चों का, मैं चेहरा मैं आपका नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपका हाथ वीडियो लूंगी, क्या मैं कर सकती हूँ करके मैंने परमिशन पूछा। ऐसे बोलता है, तो मैंने वो वीडियो लिया उसका हाथ, वो जो वर्ड सर्च
इतना फास्ट, भाई मैंने किसी बच्चे को इतना फास्ट कुछ करते हुए देखा नहीं है, एकदम फास्ट 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 कर रहा था। मैंने वीडियो लिया, फिर उसको दिखाया, देखो मैंने आपका चेहरा नहीं दिखाया है, सिर्फ आपका हाथ आया है, तो और कुछ करना है, ऐसे बोल के वो ऐसे देख रहा है कहीं पीछे। तो मैं मेरी नजर उधर गई, तो एक बच्चों का एक झुंड आ रहा था वहां से। वो जैसे ही वो बच्चे आए, वो चला गया, वो निकल गया, पता नहीं, वो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, एक भी शब्द। दिस, मैं वही बोलती हूँ, दिस इज द बेस्ट वन साइडेड कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड। क्या बात। ये क्योंकि ऐसा बच्चा, कौन सा बच्चा अकेले ऐसे आता है इवेंट पे? या तो फ्रेंड्स होते हैं, या तो मम्मी पापा होते हैं, या तो टीचर्स, कोई तो साथ होते हैं। अकेले एक बच्चा आता है, 5 मिनट मेरे साथ टाइम पास करता है और निकल जाता है। जैसे ही दूसरे बच्चे आने लगे, वो चला गया। बाद में नहीं दिखा वो इवेंट में? बड़ा इवेंट था वो, होगा भी तो मुझे दिखता नहीं शायद, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखा। मैंने ढूंढा भी उसे कि कहीं दिख जाए, मुझे नहीं दिखा। पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में वहां, क्योंकि फिर मैं बिजी हो गई, बच्चे आ रहे थे, फिर वही पूरा चल रहा था। फिर मैं घर आ गई, और घर आके मैं सोच रही हूँ ये क्या था, वो हुआ क्या था मेरे साथ, वो सच में हुआ था। इसलिए मैंने वीडियो लिया था कि प्रूफ कि ये हुआ था, ये मैं ड्रीम नहीं कर रही थी। मेरे पास अभी भी वो वीडियो रखा हुआ है। तो हुआ तो था। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने ही तो कहा था मुझे अकेले मत छोड़ना, हमेशा साथ रहना, कोई ना रहे तो आप आ जाना साथ में। तो वो आए थे, आके वो चले गए, अपना काम करके निकल गए। बिल्कुल, वो कहता है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए। ये वही है कि किस रूप में आके वे कब, और उस समय हमारा दिमाग शून्य लेवल पर चले जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि भाई, नहीं पता चलता जब नहीं, बट ये था कि मुझे था एहसास कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ दिव्यता हो या कुछ अलग ऐसी अनयूजुअल हो, जो बाकी, जैसा आपने कहा, बाकी बच्चों जैसा नहीं था, कुछ अलग था, एक अलग चीज हो रही थी आंखों के सामने। मगर जब हम ये सब कुछ रियलाइज करें ना, तब तक, जैसा आपने कहा, फिर जब आप घर पे आए, आपने सारी कड़ियां जोड़ी कि अरे मतलब ये कुछ, फिर याद आया कि मैंने तो प्रभु से कहा था कि आप चलना साथ में मेरे। हाँ, तो ये उनकी लीला है, ये उनकी लीला है। वे किसी ना किसी रूप में, या अपने दूतों को भेजकर, या किसी के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देंगे कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हूँ, हमेशा साथ हूँ। यस। अभी भी एक रीसेंट ऐसे ही एक इवेंट में मैं गई थी, बुक्स लेकर ही गई थी अपने बेचने के लिए। तो इनिशियली तो कोई भी आया नहीं हमारे टेबल के पास, मैं और एक और ऑथर खड़े थे, कोई भी बच्चे पास नहीं आ रहे थे, पेरेंट्स पास नहीं आ रहे थे। आधा घंटा हो गया इवेंट का, मैं डर गई थोड़ा। तो इमीडिएटली माइंड में वो थॉट, क्या कर रहे हो आप, भेज दो किसी को, ठीक है ना खरीदे ना, बट एटलीस्ट आके देख तो ले बुक को कि शायद उन्हें अच्छा लग जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, नेक्स्ट आधे घंटे 45 मिनट्स में एक एक करके लोग आ रहे हैं, बुक खरीद कर लेके चले भी गए। मेरे जो मोस्टली जो मैं लेके गई थी, सारे बुक्स बिक गए उस दिन। मेरे बस बोलने की देर थी, बस वो वेट कर रहे थे, तुम बोलो तो, पूछो तो। नहीं, वे आपकी सुन, मैं ऐसे खड़ी थी, पूछो तो कि कुछ करो करके, बट मैंने पूछा और विद इन हाफ एन आवर सब हो गया काम। देखिए, एक भक्त ये जो अनुभव करता है वही जान सकता है। कई लोगों के लिए एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि अरे ये तो होता है, नॉर्मल है, मगर भक्त जानता है। अगर आप कनेक्टेड हो प्रभु से, तो आपके लिए कहता ना, हर एक क्षण चमत्कार है, हर एक क्षण कृपा है। आप सारी कड़ियां जोड़े, आप, क्योंकि वे कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में, देखो आपने याद किया, वे व्यवस्था कर रहे हैं, हर एक चीज की व्यवस्था हो रही है। भला देखिए, हमारे पास तो दिव्य दृष्टि नहीं है, बाकी प्रभु कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में आपके आसपास ही है। वे या तो खुद या अपने दूतों को भेजकर आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना पहुंच रही है। आप जो बोल रहे हो, एक मीठी नोकझोंक होती है ना कि प्रभु नहीं, आप हो ना, आप आइए, ये आपके रहते हुए क्यों हुआ ऐसा। ये हक है भक्त का। एक माता पिता के सामने, माता पिता के सामने संतान कितनी वो जिद होती है, मीठी जिद होती है, वो कितना हक से माता पिता, तो वो आप जो बोल रहे हो, जो मतलब वो सब सार्थक हो रहा है आपके जीवन में, आंखों के सामने वो घटित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, इमोशनल करने वाले, इनिशियल वाले, लाइफ लेसन वाले, आपकी सिंपल दिनचर्या से, लेकिन भाव वाली दिनचर्या से कैसे प्रभु प्रसन्न है, आप पर कृपा बरसाते हैं, वो जानकर अच्छा लगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ चीजें तो आपने पहले कही, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी आपकी सुनने मिली,
वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने हैं, जैसे आपने दीपक शर्मा जी के बारे में बात की। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर और क्या-क्या सीखने मिला, क्या इंस्पिरेशन मिली? प्लीज आप अपने शब्दों में बताएं। मैंने तो ऐसे वैसे तो बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं। आप मेरे मेरे YouTube का वो देखेंगे तो सारे सब रेड 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 सब देखे हुए ही हैं। बहुत सारे एपिसोड्स आपके मैंने देखे हुए हैं। सम स्पेसिफिक एपिसोड्स जो मुझे दीपक शर्मा जी का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं कभी कभी रिपीट में भी जाती हूँ। मन जब ये होता है तो वापस मैं उस एपिसोड, क्योंकि वही मेरा वो फर्स्ट एपिसोड था, तो मैं हमेशा उधर ही जाती हूँ। एक और अभी जो रीसेंट एक आपने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट उनके घर में वो एक छोटे मारुति आए थे, वो उन्होंने एक वानर को अडॉप्ट किया था। उनके घर में एक वानर, उनका नाम भी उन्होंने मारुति रखा था। तो ये एपिसोड भी मेरे लिए कोइंसिडेंटली क्या हुआ था कि 1-2 दिन पहले ही मैंने उनसे बोला था कि फिर से कोई दर्शन वर्शन दीजिए, कुछ बहुत दिन से दिख नहीं रहे, कुछ यही यूट्यूब ही यूज कर लीजिए, कुछ तो यूज कीजिए। एंड विद इन 1-2 दिन में मैंने वो एपिसोड देखा। तो मैं वो कुछ काम करते करते सुन रही थी, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि मेरे घर में ये नन्हे मारुति आए हैं, मैंने भाग के वो जाके देखा, तो मैंने उनके दर्शन कर लिया। मैंने कहा बस मेरा जीवन सफल कर दिया, दे दिया दर्शन आपने मुझे। ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके एपिसोड्स के साथ मेरे हुए हैं कि जब कोई कुछ माइंड थोड़ा अपसेट लगता है या कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है, लाइफ ऐसी अपनी सबकी ऐसी ही चल रही है, अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। बाकी सब कुछ ठीक भी हो तो माइंड के अप्स एंड डाउन्स वो तो चलते ही रहते हैं हमेशा। तो मैं हमेशा ऐसे एपिसोड्स कुछ आपके देख लेती हूँ तो मन फिर शांत हो जाता है, फिर याद आ जाता है कि अरे वो है तो ठीक है, कई बार भक्तों ने तो मुझे ये भी कहा है कि समझो कि वे दिन भर में कोई सवाल आ रहा है उनके दिमाग में और वीडियो सामने आ गई हमारी और उसी सवाल का पर्टिकुलर जवाब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब उनकी लीला है। कराने वाले वे हैं बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले वे हैं। बाकी आप सभी भक्तों का जो परिवार है, मैं इसे राम परिवार मैंने नाम दिया है क्योंकि हम सब उनकी शरण में हैं। और अच्छा लगता है कि देखिए भारत भर से तो भक्त जुड़ते हैं, मगर भारत के बाहर आप ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ का कल्चर अलग है, जहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, फिर भी आप अपने रूट्स नहीं भूले और आप प्रभु के अनुभव और प्रभु की अनुभूति वहां पे कर रहे हो, तो हमारा भी मन गदगद हो जाता है कि हम बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमारा ही कोई भाई बहन बाहर से जुड़ रहा है। क्योंकि यूएस, यूके, सऊदी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह, स्पेन, सब जगह से भक्तों ने अनुभव शेयर किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ-कहाँ वीडियोस देखी जा रही है और वे अपने रूट्स नहीं भूले, वे भी उत्सुक रहते हैं कि कब हम भी अपना अनुभव शेयर करें। अनुभव शेयर नहीं, एंड मुझे ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मुझे आपके चैनल का सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि आप स्टोरी को महत्व देते हैं। कहाँ से स्टोरी आ रहा है, कौन स्टोरी बोल रहा है, उससे ज्यादा आप महत्व स्टोरी को दे रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है गांव से भी लोग आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं, गांव इंडिया से बाहर से भी लोग आते हैं, तो वो इसीलिए शायद वही मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वही मैं बार बार खींचती हूँ, तो मुझे बार बार देखने का मन करता है। और कुछ एपिसोड्स जो देखे मुझे लाइक दिल छू जाती है, इतने इनोसेंटली वो लोग बात करते हैं, वो कनेक्शन उन्होंने इतने इनोसेंटली शो किया है, दिल एकदम छू जाता है मुझे। कई बार देखिए हर एक को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, पर जब हम अनुभव को सुनते हैं ना भक्तों के, तो हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं है। और आपने कहा ना कि गांव से भी जुड़ रहे हैं, बड़े सिटी से, भारत के बाहर से भी जुड़ रहे हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं सरल भक्ति का प्रचार करता हूँ, जो मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से मतलब उनके सत्संग में सुनता हूँ। और हनुमान जी भी हमारे बहुत सरल है। तो प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, तो भला मैं कौन होता हूँ। मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि जयेश भैया, जैसे बाकी सब पॉडकास्ट में होता है, स्क्रिप्टेड होते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, मैं उन्हें एक ही चीज कहता हूँ, मेरे लिए हर हनुमान जी और राम जी का भक्त सेलिब्रिटी है। आप आए, आप कहाँ से भी बिलोंग करो, छोटे गांव से हो या बड़े शहर से हो, देखियो
आज की तारीख में भी आप सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के ही मिलेंगे। आप छोटा गांव हो तो हनुमान जी बिल्कुल। दिखेंगे, बड़ा मंदिर हनुमान। आज तो भारत के बाहर जैसे यूएस में भी हनुमान जी के मंदिर हैं कितने। हमारे घर से 30 मिनट्स का ड्राइव पे है हमारा सच। हनुमान मंदिर, श्री भक्त आंजनेय टेम्पल। क्या बात है। तो मैं तो फ्रीक्वेंटली जाती हूँ वहां पे, वहां जाकर बैठकर हनुमान चालीसा गाने का वो आनंद ही कुछ और है। क्या बात। हमारा जय श्री राम कहिएगा प्रभु को, अगली बार जाएंगे तब जी हम सबकी जरूर तरफ से। जरूर। तो वो यही है, कराने वाले प्रभु हैं। हम सब नियमित हैं, आप नियमित हैं, हम नियमित हैं। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करो। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको ऐसा सौभाग्य मिले कि और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जैसे आपने कहा कि आपको गाने का शौक है, जैसे भजन हो या, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एक आध दो लाइन में प्रभु का बखान कैसे करना चाहेंगे? तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करें तो प्लीज एक आध दो लाइन आप सुना सकते हैं प्रभु के लिए। तो मैं हनुमान जी का मैं बखान क्या ही करूं। जी। मैं लेकिन उनके आराध्य का बखान करूंगी। प्रभु श्री राम। राम स्तुति के 4 लाइन प्लीज मैं प्लीज। गाना चाहूंगी। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम। कंदर्प अगणितामित छवि नवनील नीरद सुंदरम् पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम। पूरा सेशन राममय हो गया, धन्यवाद। जहाँ पे राम नाम लिया जाता है वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है, तो आप वे अवश्य आए होंगे प्रभु की महिमा सुनने। आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजती हैं, बहुत सुंदर तरह से, बहुत ही मीठे स्वर में अपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।